लास्ट टाइम हमने ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट किया था और ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम में मैंने आप लोगों को नोज़ के बारे में पढ़ाया था। और नोज़ आपको पता है रिस्पिरेटरी सिस्टम का पहला हिस्सा है जहाँ से एयर पास होकर जो है वो नेक्स्ट स्टेप फेरिनेक्स की तरफ जाती है। नोज़ के फंक्शंस, ठीक है, नोज़ का स्ट्रक्चर, नज़ल कैविटी, नॉस्ट्रेल, इन सब के बारे में हमने पढ़ लिया था। आज हम ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम का सेकंड कंडक्टिंग पोर्शन पढ़ रहे हैं जिसे नाम दिया जाता है फेरिनेक्स, ठीक है, और मेडिकल फील्ड में इसे थायराइड का नाम दिया जाता है, ठीक है, मेडिकल फील्ड में इसे थायराइड का नाम दिया जाता है, थायराइड बोलेंगे। ये मेडिकल फील्ड में यहाँ पर एक ग्लैंड होता है जिसे थायराइड ग्लैंड भी कहा जाता है। फेरिंक्स की बात करें तो फेरिंक्स कॉन शेप स्ट्रक्चर होता है, कॉन लाइक इसका स्ट्रक्चर है और पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम एंड रिस्पिरेटरी सिस्टम। डीएस मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम, आर.एस मतलब रिस्पिरेटरी सिस्टम। फेरिंक्स जो है ये डाइजेस्टिव सिस्टम और रिस्पिरेटरी सिस्टम दोनों का हिस्सा है। ये लीडिंग करता है नसल कैविटी और एसोफेगस को। नसल कैविटी से ये एयर को रिसीव करता है। आपको पता है इंटरनल नॉस्ट्रिल भी होती हैं और एक्सटर्नल भी। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से हवा को रिसीव करती है और इंटरनल जो नॉस्ट्रिल है वो क्या करती है, एयर को सेंड करती है या एयर को पास करती है फेरिंक्स में, ठीक है। इसके अलावा इसका डाइजेस्टिव सिस्टम में भी बहुत बड़ा रोल है। वो ये कि जब हम माउथ में फूड को बोलस में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद स्वेलिंग करते हैं, तो फूड जो है वो ऑरल कैविटी को लीव करके किसमें चला जाता है, फेरिंक्स में। और फेरिनेक्स क्या करता है, उसी फूड को खुराक की नाली यानी एसोफेगस में सेंड करता है, ठीक है, या पास करता है। तो फेरिंक्स जो है ये रिस्पिरेटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम दोनों का हिस्सा है। डाइजेस्टिव सिस्टम में ये फूड को पास करवाता है और रिस्पिरेटरी सिस्टम में ये एयर को पास करवा रहा है। स्ट्रक्चर देखें तो फेरिंक्स में गॉबलेट सेल और सिलिएटेड एपिथेलियल सेल होते हैं। गॉबलेट सेल आपको पता है म्यूकस की प्रोडक्शन करवाते हैं और सिलिएटेड जो सेल है इनमें हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम नाम देते हैं सीलिया। इन दोनों का मिलकर काम क्या है, फिल्टर दी एयर, एयर को फिल्टर करना, ठीक है। तो फेरिंक्स में एयर को फिल्टर किया जाता है। इसके अलावा डाइजेशन में कोई रूल नहीं है, डाइजेशन में कोई रूल नहीं है, इसलिए म्यूकस साइज की बात करें तो फेरिंक्स का जो साइज है वो 5 इंच या फिर 12.7 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है इसका साइज, ठीक है। स्ट्रक्चर की मैंने बात कर दी। गॉबलेट सेल और सिलिएटेड एपिथेलियल सेल होते हैं जिनका एयर को फिल्टर करने का काम, मॉइस्ट करने का काम और एयर को वार्म करने का काम होता है। फेरिंक्स जो है ये अपर रिस्पिरेटरी सिस्टम का हिस्सा है, क्योंकि मैंने बताया नोज और फेरिनेक्स दोनों अपर रिस्पिरेटरी सिस्टम का हिस्सा होते हैं। फेरिनेक्स के 3 पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट नजल कैविटी के साथ जुड़ा होता है जिसे हम नेजोफेरिनेक्स कहते हैं, एक ओरल कैविटी के साथ होता है जिसे हम ओरोफेरिनेक्स कहते हैं, और एक लैरिनेक्स के साथ अटैच होता है जिसे हम लेरोफेरिनेक्स कहते हैं। 3 पार्ट्स होते हैं फेरिनेक्स के। फेरिनेक्स से एयर पास होकर लैरिनेक्स में पहुंचती है। लैरिनेक्स इज द पार्ट ऑफ रिस्पिरेटरी सिस्टम जिसे हम वॉइस, ठीक है, वोकल कॉर्ड या वॉइस, ठीक है, साउंड बॉक्स भी कहा जाता है। दूसरा नाम इसे वोकल कॉर्ड का दिया जाता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर वॉइस कॉर्ड लिख दिया था, लेकिन इसी लैरिनेक्स को साउंड बॉक्स भी कहा जाता है, वोकल कॉर्ड भी कहा जाता है, ठीक है। लैरिनेक्स ह्यूमन में होता है, बर्ड्स में यही साउंड की प्रोडक्शन जो है वो किससे होती है, सेरिनेक्स से होती है। लैरिनेक्स कार्टिलेजिनियस स्ट्रक्चर है, कार्टिलेज बोन से बना हुआ एक स्ट्रक्चर है। कहां पर मौजूद है, फेरिनेक्स एंड ट्रेकिया। हमारी जो फेरिनेक्स गला और ट्रेकिया जो सांस की नाली है इसके दरमियान में मौजूद है, या आप कह सकते हैं इंटीरियर ऑफ नीक। हमारी जो गर्दन है इसकी अगली सतह पर ये मौजूद होता है लैरिनेक्स। आप कह सकते हैं अबव ऑफ ट्रेकिया, ट्रेकिया के सांस की नाली के ऊपर मौजूद होता है। पार्ट ऑफ लोअर रिस्पिरेटरी सिस्टम, यहां से लोअर रिस्पिरेटरी सिस्टम शुरू हो जाता है। ओपनिंग ऑफ लैरिनेक्स, लैरिनेक्स की जो ओपनिंग होती है उसे हम कहते हैं ग्लॉटिस, ठीक है। ये 2 ग्लॉटिस हैं,
यहाँ से एयर पास होकर ट्रेकिया यानी सांस की नाली में चली जाती है। ये दो जो हॉल हैं इन्हीं को नाम दिया जाता है ग्लॉटिस। ठीक है, ओपनिंग ऑफ लैरिंक्स कॉल्ड ग्लॉटिस। लैरिंक्स प्रेजेंट साउंड बॉक्स कॉल्ड वोकल कॉर्ड। लैरिंक्स के अंदर ही साउंड बॉक्स मौजूद होता है जिसे नाम दिया जाता है वोकल कॉर्ड का। ये वोकल कॉर्ड जो है इसमें पिच और वॉल्यूम का इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है। पिच के बारे में आप फिजिक्स में पढ़ेंगे, पिच, लाउडनेस, क्वालिटी, साउंड एंड वेव के अंदर। तो जिस ठीक है इंसान के अंदर ये यूं बात करें कि मेल के अंदर वोकल कॉर्ड का वॉल्यूम बहुत बड़ा होता है। वॉल्यूम बड़े होने से उसकी पिच जो है वो शॉर्ट हो जाती है, उसकी पिच जो है वो कम होती है। पिच कम होने की वजह से मेल की जो आवाज है वो ज्यादा थिकनेस होती है, ज्यादा शार्प नहीं होती। फीमेल का जो वोकल कॉर्ड होता है, साउंड बॉक्स जो होता है, वो अगर देखा जाए तो उसका वॉल्यूम कम होता है। वॉल्यूम कम होने से की वजह से उसकी जो पिच है वो ज्यादा होती है, और जब पिच ज्यादा होगी तो इसका मतलब है उसकी आवाज ज्यादा थिन होगी, ज्यादा शार्प होगी, ज्यादा तेज आवाज होगी। तो वोकल कॉर्ड का एक पेयर होता है लैरिंक्स के अंदर, इस तरीके से एक पेयर होता है वोकल कॉर्ड का, और इसमें फाइबर्स बैंड्स मौजूद होते हैं। ये वोकल कॉर्ड ही साउंड बॉक्स है। ठीक है, लैरिंक्स के अंदर ये मौजूद होता है। ग्लॉटिस ऊपर से कवर्ड होते हैं एक फ्लेक्सिबल टिश्यू के बने हुए पर्दे से, जिसे नाम दिया जाता है एपिग्लॉटिस। ठीक है, नाम क्या दिया जाता है? एपिग्लॉटिस। तो यहां लिखा है ग्लॉटिस कवर्ड बाय अ फ्लेक्सिबल टिश्यू कॉल्ड एपिग्लॉटिस। ये लिख लेना कि ग्लॉटिस जो है वो कवर्ड होते हैं एक पर्दे से जिसे नाम दिया जाता है एपिग्लॉटिस। इस जगह पर मौजूद है। आप जैसे किसी चीज को यहाँ पर फिंगर रख के स्वेलिंग करते हैं तो आप देखेंगे स्वेलिंग करते वक्त वो पर्दा ऊपर आ जाएगा। वो पर्दा क्या करता है? वो फूड की हिफाजत करता है कि फूड सांस की नाली में ना जाए, फूड ग्लॉटिस में ना जाए। ठीक है, और अगर फूड ग्लॉटिस में हो जाता है तो आपने देखा काफी मर्तबा खाना खाते हुए में हल्की सी कफिंग हो जाती है, खांसी हो जाती है। ठीक है, इसके बाद लैरिंक्स का फंक्शन देखे, प्रोडक्शन ऑफ साउंड, स्पीच में हेल्प कर रहा है, आवाज में हेल्प कर रहा है। प्रोटेक्शन ऑफ लोअर रिस्पिरेटरी सिस्टम, लोअर रिस्पिरेटरी सिस्टम में हेल्प कर रहा है। फिल्टर एंड वार्म द एयर, हवा को फिल्टर भी कर रहा है और वार्म भी कर रहा है।